नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल की ओर से एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का भी वीडियो जो हम है वह एसकेडी ईंट भट्ठा के ऊपर से डाल रहे हैं। एसकेडी ईंट भट्ठा के आसपास जो गड्ढे हैं, जो खेत हैं, उसमें पानी भरा हुआ है। यह मैं दिखा रहा हूँ आपको गंगा के भाद्र मास के अंतिम पक्ष में, मतलब द्वितीय पक्ष में गंगा का जल स्तर बढ़ा और नदी से पानी क्षेत्रीय इलाकों में फैल गया। लेकिन अब गंगा का जल स्तर घटा है और फिर पानी वापस नदी के माध्यम से समंदर की ओर चली गई। लेकिन जो गड्ढे हैं उसमें जल जमाव हो गया। आज का हमारा विषय है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल है। इसलिए मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के विषय में बताऊँ। तो उसी तरह का एक और किस्सा आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में थे और उनके गांव में, नंद गांव में, किसी त्यौहार की अर्थात पूजा की तैयारी चल रही थी। कोई बड़े पैमाने पर किसी प्रकार का कोई पूजा होने वाला था। उस पूजा के लेके वहाँ के लोग पूरा उत्साह में थे। तो कान्हा श्री कृष्ण भगवान अपने टोलियों के साथ वहाँ घूम रहे थे। उनके घूमते घामते जब वो वहाँ पर पहुँचे, चौपाल में पहुँचे, तो सभी लोगों को देखा कि पूजा की तैयारी करते हुए फूल मालाओं से और वगैरह वगैरह से चीज़, अन्य पके हुए सामान, खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं, फल इत्यादि जमा किए जा रहे थे। और तो इस पर कान्हा कृष्ण भगवान जिन्हें उस समय के लोग नंद गांव में, कहने का है कि वहाँ जो गोकुल में रहते थे भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद महाराज के साथ, जो कि उनके राजा के समान ही थे। तो उनसे पूछते हैं कि बाबा बाबा आप लोग ये क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि बेटे हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो कहते हैं किस चीज़ की पूजा है? और कृष्ण पूछते हैं अपने पिता से, नंद महाराज से पूछते हैं, नंद बाबा से, कि बाबा किस चीज़ की पूजा की तैयारी आप लोग कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि साल में एक बार हम लोग देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र की जो बारिश करता है उससे हमारे आसपास हम लोग जो फसल बोते हैं उससे अनाज प्राप्त होता है, जिसे खाकर हम लोग रहते हैं। इसलिए एक तरह से भगवान इंद्र के धन्यवाद के लिए हम ये पूजा करते हैं। तो इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंद्र कौन? इंद्र कहते हैं वो देवताओं का राजा है और स्वर्ग में रहता है। उन्हीं की कृपा से बारिश होती है और बारिश होने से खेतों में नमी आती है, जिससे कि फसल होती है। तो कहते हैं कि तो इसके लिए क्या, उनको तो परमपिता परमेश्वर ने इस कार्य के लिए रखा है, तो उसमें धन्यवाद क्या? उनका तो ये कार्य ही है, उनका तो काम ही है, मतलब कि
ये करना, तो इसमें बड़ी क्या बात है। वो तो जल के देवता हैं, वर्षा उनके अंदर है तो वर्षा कराते हैं, ये उनका तो काम है। तो काम जो जिनका जो कार्य है उस कार्य को करने में बड़ाई क्या है, किस बात की है। तो वो कहते नहीं, मतलब नंद महाराज और गांव वाले कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, कृष्ण भगवान को कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, वो देवता हो सकता है क्रोध करेंगे और उनका क्रोध बड़ा प्रचंड है, वो सब बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते कि अरे पिताजी बाबा, आप लोग काका आप लोग तो बेकार में ही डर रहे हैं। आपके यहाँ जो वर्षा होती है ना, तो वो वर्षा इंद्र नहीं कराते हैं, वो वर्षा ये बगल में गोवर्धन पर्वत है ना, पर्वत के सरी के बादल जब आता है ना, तो उससे वर्षा होती है और यहाँ खेती पाती होती है। और आप पूजा ही करनी है, गोवर्धन जी की पूजा कीजिए, जिन पर आपके पशु घास फूस खाते हैं, जिससे कि आप उन्हें पालते हैं और उनका चारा वहाँ मिलता है। तो आपको अगर धन्यवाद यापन करना है तो गोवर्धन के जी का कीजिए, ताकि आप गोवर्धन जी का कीजिए, क्योंकि इनसे आपको ना माने कि निजी तौर पर फ़ायदा है। गोवर्धन में तरह तरह की औषधियाँ होती हैं गोवर्धन पर्वत पर, जिससे कि आपको कई तरह की बीमारियाँ जो होती है, आप जड़ी बूटी से इनका इलाज करते हैं। और आपके पशु जो हैं, गाय सब हैं, वो उस पर चरते हैं और चरने के बाद आपको दूध देती हैं। तो डायरेक्ट मैंने कहने का है, और वर्षा भी समय पर होती है, तो उसमें भी कहने का अर्थ है कि वो गोवर्धन पर्वत के ही कारण होता है। बोलिए राधे राधे। तो राधे राधे बोलिए, आगे की कथा सुनिए। तो इसके पश्चात जब कहते हैं तो सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो लल्ला, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि हमने मतलब कि अगर इंद्र की पूजा नहीं की, देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो हो सकता है वो क्रोध करेंगे। तो उनके क्रोध के बारे में आप लोग मत समझिए, सोचिए। आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, ये गोवर्धन पर्वत ही हमें बचाएंगे अगर इंद्र क्रोध करते हैं तो कहने का अर्थ है कि तो सब देवराज इंद्र के को छोड़कर और उनकी पूजा, गोवर्धन की पूजा करने लगते हैं। और स्वयं भगवान कृष्ण ही गोवर्धन बनकर उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं और दर्शन भी देते हैं। गोवर्धन पर्वत पर वो दर्शन भी देते हैं और सबको प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ लौटाते हैं। तो इस पर देवराज इंद्र क्रोधित हो जाते हैं और वो क्रोध में कहते हैं कि उस नन्हे से कृष्ण के बारे में, जब उनके सेवक कहने का अर्थ है और देवता जो उनके अंदर रहते हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पर वो नंदगांव में कृष्ण नाम का एक बालक है, जिनके कहने पर लोगों ने आपकी पूजा नहीं की और आपके बदले गोवर्धन पर्वत को ही पूजा किया। तो देवराज इंद्र क्रोध में ये भूल जाते हैं ये कि कृष्ण जो है वो कृष्ण कौन है। वो कहते हैं कृष्ण कौन, कृष्ण क्रोध में उनका स्मरण से उतर जाता है, या जो भी हो, या उनके अंदर जो घमंड था, उस घमंड के कारण वो कहते हैं कौन कृष्ण, कौन है ये कृष्ण। तो कहते हैं वो नंद बाबा का छोरा है, नंद का है, जो कि यादवों के वहाँ जो यादव सब रहते हैं, गोपियाँ रहती हैं, उनके सरदार हैं, उन्हीं का छोरा है। वही कहता है कि ठीक है, अब देखते हैं कि उस नंद का छोरा
उन लोगों को इस कोप से बचा लेता है क्या? हमारे कोप से वो मेघवर्ण नाम के मतलब बादलों का अधिपति होते हैं। जैसे जल के देवता कहने का मतलब है वर्षा कराने का अधिकार देवराज इंद्र ने स्वयं रखा है, क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं तो उनके अधिकार में वर्षा का अधिकार उन्हीं के अंदर है। और जैसे वायुदेव, अग्निदेव, अन्य सभी का विभाग, जैसे यहाँ सरकार में हर विभाग को अलग रखा जाता है और प्राय मुख्यमंत्री हुआ चाहे प्रधानमंत्री हुए, वह गृह विभाग को या अन्य किसी भी विभाग को, बड़े विभाग को, रेलवे को या अन्य किसी भी विभाग को अपने अंदर रख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के राजा इंद्र जो हैं, देवताओं के राजा, उन्होंने जल का भार मतलब वर्षा कराने का अधिकार अपने अंदर रखा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने दूत बादलों के जो अधिपति होते हैं, सभी बादलों के नाम होते हैं, तो उनके अधिपति जो हैं उनका नाम मेघदूत है। वो मेघदूत को आदेश देते हैं कि तुम अपने सारे बादलों के समूह को ले जाओ। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलिए, आगे की कथा सुनिए। तो मेघदूत को कहते हैं कि तुम लोग जाओ और जाकर गोवर्धन पर्वत के आसपास के जितने भी इलाके हैं, वो नंदगांव हो चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, मतलब वृंदावन हो या जो भी गांव आसपास हैं, सबको वर्षा से डुबो दो। वर्षा इतनी ज़्यादा करो कि वो आसपास के सारे गांव डूब जाए, यमुनों में बाढ़ आ जाए, और जब तक कृष्ण और उनके सारे लोग डूब ना जाए तब तक तुम बारिश पर आते रहो। तो धू धू करके वर्षा, वायुदेव, सबको उनके अधिकार में जितने भी देवता थे सबको वो कहते हैं, और सब मिलकर बारिश, बिजली, तरह तरह की चीज़ों से वहाँ के लोगों को आक्रमण करने लगते हैं। तो सब नंद बाबा का थोड़ा बड़ा महल था, तो सभी उनके पास दौड़ के आते हैं, कहते हैं कि नंद बाबा ये क्या हुआ, देखो कान्हा ने देवराज इंद्र की पूजा नहीं कर होने दी, तो उन्होंने हम लोगों पर, देखो उनका क्रोध कहर बनकर हम लोगों पर टूटा है, बारिश, बिजली, आंधी, अब इससे हमारी रक्षा कौन करेगा? इस पर दाऊ जो कि कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी थे, वो क्रोध करते हैं कि मैं जाकर इंद्र को ऐसे वैसे कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अरे छोड़ो ना दाऊ, ये छोटी छोटी बात के लिए आप तो किसी ना किसी को मतलब कि वो हमारे मतलब देवता हैं, वो मतलब देवताओं के राजा हैं, चलो अभी उनके मतलब समझाते हैं कि अभी उनको थोड़ा अहंकार हो गया अपने पद का, बल का, इस लेकर वो ऐसा कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलो। तो वो सबको लेकर कहते हैं कि जितने भी औरतें, बच्चे, गाय, पशु जो भी हैं, सबको लेकर आप लोग गोवर्धन पर्वत की ओर चलिए। तो सभी गिरते पड़ते जैसे भी हो गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है मैं आपको गुफा बनाता हूँ, आप लोग इसी में रहना। तो वो क्या करते हैं, गोवर्धन पर्वत को ही अपनी उंगली पर उठा लेते हैं, अपने हाथों से उठाकर अपनी, वो क्या कहते हैं, कनिष्ठिका उंगली, मतलब कि हाथ की सबसे जो छोटी उंगली होती है, उस पर वो गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और सबको कहते हैं कि आप सब ना इसी के अंदर आके बसो। बोलो राधे राधे। तो सब उसके अंदर चले जाते हैं, और इसी प्रकार 7 दिन लगातार बारिश होती रहती है, सभी वहीं पर किसी तरह रहते हैं। बोलिए राधे राधे। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए कहानी थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ, फिर इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। तो इस प्रकार से 7 दिन जब हो जाता है, बारिश एकदम लगातार होते रहती है, सारे इलाके जल से भर जाते हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे वो लोग सभी सुरक्षित रह जाते हैं। तो इस पर देवराज इंद्र
के पास उनका दूत, वही मेघदूत जो है कहते हैं, मेघवर्ण नाम कुछ भी हो, मतलब इसी प्रकार का नाम है। तो बोलिए राधे राधे, राधे राधे। तो देवराज इंद्र को कहते हैं कि प्रभु महाराज, जो हे देवराज इंद्र, आपकी आज्ञा से हमने अपने कोष का सारा जल बरसा दिया। अब हमारे कोष में एक भी जल शेष, एक जल की एक बूंद भी शेष नहीं है, सो अब हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो धीरे धीरे मौसम शांत हो जाता है, सूर्य देव फिर से बाहर निकल आते हैं, रोशनी बिखेरते हैं, धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। तो जब देखते हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है, अब आप लोग भी धीरे धीरे बाहर निकलिए, लगता है कि मौसम ठीक हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया है, सूर्य देव प्रकट हो गए हैं, तो निकलिए। तो धीरे धीरे फिर वो कृष्ण भगवान भी निकलते हैं। बोलिए राधे राधे। आगे जब जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोवर्धन, तब भगवान कृष्ण देखते हैं, इंद्र आते हैं उनके पास, देवराज इंद्र जब सभी चले जाते हैं तो देवराज इंद्र श्री कृष्ण भगवान के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मुझे अहंकार हो गया था, मैं मुझे मेरे मन कि आपकी माया ने मेरे ऊपर हावी, मन कि कहने का ऊपर चढ़ गई थी, जिसके कारण मैं आपसे ही धृष्टता कर चुका। आप ही को, मतलब कहने का अर्थ है कि आप तो विश्व शक्ति हैं, विश्व रूप हैं, आप ही से सृष्टि का पालन होता है, पोषण होता है। आप, और फिर भी मैंने आपको ही शंका किया कि आप भगवान नहीं हैं, ऐसे उसे हमें क्षमा कर दीजिए। और आप बोलिए राधे राधे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो, इंद्र को, भगवान को कहते हैं, हे देवराज, आप ये कैसे भूल गए, जबकि हमने अवतार लेने की बात कही थे तो उस समय आप भी थे, सभी देवता मिलकर हमसे याचना करने गए थे, उसके पश्चात ही तो हमने अवतार लिया था, फिर भी आप ये भूल गए। चलिए कोई बात नहीं है। तो उसी समय वहाँ गायों की देवी भी प्रकट होती हैं, कामधेनु प्रकट होती हैं, और वो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि आपने हमारी रक्षा की है, इस भीषण बारिश और बिजली से हमारी रक्षा की है, इसलिए हम लोग आपको अपना कहने का अर्थ है, आपको अपना रक्षक मानते हुए हम आपको गोपाल नाम से सुशोभित करते हैं। आपसे आप कृष्ण के साथ साथ गोपाल भी, मतलब कि गायों की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा की, इसलिए आज से आप गोपाल हो गए, ऐसा कहते हैं। बोलिए राधे राधे। और कहते हैं कि आप गोपों के गोपाल हैं, इसलिए हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र के ही तरफ से उनका अभिषेक होता है। उनके जो ऐरावत हाथी होते हैं ऊपर से गंगा जल बरसाते हैं, और देवराज इंद्र चंदन टीका के साथ उनको गोपाल नाम से सुशोभित करते हैं और सम्मानित करते हैं। बोलिए राधे राधे। और उसके पश्चात जब इस समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश करते हैं, उपदेश करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को देवराज इंद्र कहते हैं, प्रभु, मैं आपसे एक याचना करना चाहता हूँ कि हमारा एक अंश इस समय संसार में है, और वो पांडु आपकी बुआ कुंती के गर्भ से पैदा हुआ है, उसका नाम अर्जुन है। आप उसकी कृपया, आप उसकी रक्षा करेंगे, ऐसा हमें वचन दीजिए। कहते हैं ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ऐसा करेंगे। हम तो उसी के लिए उनका और हमारा तो मतलब कई जन्मों का नाता है, ऐसा कहते हैं। और देवराज इंद्र भी अपने लोक को प्रस्थान करते हैं
और श्री कृष्ण भगवान भी उस जगह से गोकुल के लिए प्रस्थान, गोवर्धन के पास से गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में इतना ही। शेष आगे अगले भाग में हो सकता है इसे हम 2 भागों में प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। इससे आप वीडियो में जो मैं बातें बताता हूँ, गूढ़ रहस्य बताता हूँ, तो उनको जान सकेंगे। इसके लिए ये 2 भागों में प्रसारित होंगी। इसके लिए आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।